जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, राजवंशों की राजधानियों को डिस्कस करेंगे। और यदि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है ना तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। और मुगल वंश की राजधानी दिल्ली और आगरा थी, ठीक है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। याद रखना, जो इब्राहिम लोदी है ना, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का हम बात करें कि अंतिम वंश कौन सा था, तो लोधी वंश था, ठीक है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक यदि पूछा जाए तब भी आप इब्राहिम लोधी कहेंगे, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान पूछा जाए तब भी आप क्या कहेंगे? इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य या फिर मुगल वंश की नींव रखी थी, याद रखना। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप बता दूं कि कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे ना, सुशर्मा, इनकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। और सातवाहन वंश को आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। और हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य की? पाटलिपुत्र। और आप लोग जानते होंगे कौटिल्य या फिर इनको चाणक्य कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनके बारे में तो जानते ही होंगे। और हम बात करें कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ जो हैं ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक बताइए फटाफट से। आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाना है और वीडियो के लास्ट में स्कोर शेयर करना है, ओके। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम बात करें कि जो गुलाम वंश था ना, उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी थी दिल्ली। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे जाते हैं तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश। याद रखना, संस्थापक ऐबक थे और वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने शुरू किया, ये पूछा जाता है। तो ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय जो है ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। याद रखना, निर्माण शुरू करवाया था ऐबक ने और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, ओके। और हम बात करें कि राजधानी क्या बनाई गई थी खिलजी वंश की, तो ये दिल्ली बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक थे? गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये जो है ये तुगलक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? तो खिज्र खां जो हैं ये सैयद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत के अभी प्रमुख वंश को पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहलोल लोदी किस वंश का संस्थापक था? तो बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। और यदि हम बात करें लोदी वंश की तो संस्थापक था बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली थी। और लोदी वंश का अंतिम शासक पूछा जाए या फिर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछा जाए तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी था। मैंने बताया इससे पहले भी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था?
लोधी वंश था। ठीक है, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक को हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार किया है। स्टैटिक जीके के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। कंप्लीट करंट मिल जाएगा, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना सारे इसमें मिल जाएंगे करंट की ई बुक में, और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साइंस की डिटेल ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सारी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको फिर भी ई बुक को परचेस करने में कोई तकलीफ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। और राजधानी विशेष तौर पर याद रखना, राजधानी क्या थी गुप्त वंश की? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? फटाफट से बताइए। छत्रपति शिवाजी जो हैं ये कौन से वंश के थे? भोंसले वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और भोंसले वंश की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप वंश की स्थापना किसने करी थी? बताइए। तुलुप वंश की स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने। ओके, और राजधानी क्या थी? तो हम्पी जो है ये राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। ओके, और हम बात करें हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की तो संस्थापक था निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद ही थी। एक फैक्ट याद रखना कि हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय किया गया था। पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत विलय किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? संगम वंश की बात करें तो देखिए हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम, इन दोनों ने संगम वंश की स्थापना करी थी। मैं आपको बताऊं कि जो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे ना, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना करी थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की भी स्थापना करी थी। और राजधानी किसे बनाया था? विजयनगर को बनाया था। ओके, तो संगम वंश या फिर विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने स्थापना करी थी। ओके, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो कुजुल कडफिसेस जो है ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, और हम बात करें कि राजधानी क्या थी तो पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। और अंतिम शासक कौन था कुषाण वंश का? तो वासुदेव प्रथम जो है अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति जो हैं ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और राजधानी किसे बनाया गया था? तो थानेश्वर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। ठीक है, और राजधानी किसे बनाया गया था? खजुराहो को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक का नाम बताइए फटाफट से। नंद वंश के संस्थापक तो कौन थे? महापद्म नंद थे। ठीक है, और महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना करी थी। और महापद्मनंद का दूसरा नाम क्या था? भार्गव था। राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र को। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। याद रखना, संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था और अंतिम शासक था घनानंद। अंतिम शासक भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। ठीक है, और कण्व वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। और अंतिम शासक भी पूछा जाता है। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा जो है ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, और स्थापना कब करी थी? तो 510 ईस्वी में स्थापना करी थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन?
चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और अंतिम शासक आपसे पूछा जाएगा तो विष्णुगुप्त जो है ये अंतिम शासक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पल्लव वंश की स्थापना करी थी सहविष्णु ने, ठीक है। और राजधानी किसे बनाया था? तो कांचीपुरम के लिए राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया गया था? तो पाटलिपुत्र के लिए राजधानी बनाया गया था और अंतिम शासक भी पूछे जाएंगे तो देवभूति जो हैं ये अंतिम शासक थे शुंग वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंत सेन किस वंश के संस्थापक थे? तो ये सेन वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया गया था? नदिया के लिए, या फिर नदिया को क्या कहा जाता था? तो लखनौती कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गढ़वाल या फिर राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है ये कन्नौज को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो इसकी राजधानी भी कन्नौज बनाई गई थी। क्या? कन्नौज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग, ठीक है। और राजधानी किसे बनाया गया? तो मान्यखेत के लिए राजधानी बनाया गया और अंतिम शासक भी पूछा जाएगा तो कृष्ण थर्ड जो हैं ये अंतिम शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल वंश के संस्थापक बताइए। तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तंजौर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगिरी किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी, ठीक है। और यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो भिल्लभ फायब। कौन? भिल्लभ फायब जो हैं ये यादव वंश के संस्थापक थे। बताइए त्रिपुरा किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों त्रिपुरा जो है ये कलचुरी वंश की राजधानी थी, ठीक है, याद रखना। और संस्थापक यदि आपसे पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोलल्ल थे। कौन? कोलल्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, ठीक है। और राजधानी की हम बात करें तो अनहिलवाड़ा के लिए, क्या? अनहिलवाड़ा के लिए राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह किस वंश के संस्थापक थे? तो नरसिंह जो हैं ये सालुब वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और राजधानी थी विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। और राजधानी बनाया गया था मुंगेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक थे राजा वासुदेव चौहान, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया गया था? अजमेर के लिए राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव वंश के संस्थापक कौन थे? तो नेडियोन पांडव वंश के संस्थापक थे और राजधानी किसको बनाया गया था? मदुरई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन ये होयसल वंश के संस्थापक थे और राजधानी किसे बनाया गया था? द्वार समुद्र के लिए राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक अहमद, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया गया था? तो अहमदनगर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरकी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना करी थी और राजधानी क्या थी इनकी? जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? भोसले वंश के संस्थापक थे रघुजी भोसले, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू, ठीक है। और राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी विदुर थी। लेकिन बहमनी वंश की पहली राजधानी पूछा जाता है तो पहली राजधानी तो इनकी गुलबर्गा को बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में विदुर को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज लोहार वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी बनाया गया था श्रीनगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, ठीक है। और चालुक्य वंश का संस्थापक आज से पूछा जाएगा तो आप कहेंगे
जयसिंह प्रथम, कौन? जयसिंह प्रथम जो है ये चालुक्य वंश का संस्थापक था। परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। तो उपेंद्र ये परमार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और परमार वंश की जो राजधानी बनाई गई थी धार नगरी के लिए बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए परमार वंश की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना करी थी। राजधानी क्या थी इनकी? राजगृह। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नेक्स्ट है, तेलप द्वितीय किस वंश के संस्थापक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। कौन? शिशुनाग थे, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली इसकी राजधानी थी। और अंतिम शासक भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि नंदीवर्धन जो है ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मन वंश की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यवर्मन ने, ठीक है। और हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी? तो प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बेतराम प्रथम काकतीय वंश का संस्थापक था। और काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो ओरुगल्लू या फिर इसको वारंगल भी कहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगवंश की स्थापना किसने करी थी? तो गंगवंश की स्थापना करी थी वज्रहस्त पंचम ने, ठीक है। और गंगवंश की हम बात करें कि राजधानी क्या थी? तो कोलार इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक अहमद, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? तो बरार राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब शाह जो है ये कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी क्या थी? तो गोलकुंडा इनकी राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रमुख राजवंश से रिलेटेड, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना जीके जीएस जानते हैं, किस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं और किस लेवल की तैयारी करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे भी पता रहना ज़रूरी है, ओके। अब दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, जीके जीएस को, साइंस को, तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? फटाफट से अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप चाहें तो मौर्य वंश के बारे में 3 से 4 फैक्ट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज जीके जीएस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।